जब भी हम लिटरेचर सर्च करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये होती है कि हम प्राइमरी काइंड ऑफ लिटरेचर को सर्च करें। हमने जब भी मटेरियल को सर्च करना है तो उसमें पब्लिश को भी देखना है और अनपब्लिश मटेरियल को भी हमने देखना है। जो भी हमारे रेलिवेंट एरिया है उससे रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, कॉलेजेस में हो या कोई प्राइवेट एंटिटी हो, वहाँ पर हम जाएंगे, उनकी लाइब्रेरीज को एक्सेस करेंगे। अगर उनके कोई रिसर्च सेंटर्स हैं हम उसमें जाएंगे, या कोई रिसोर्स सेंटर्स हैं तो हम उसमें भी जाएंगे, और उनकी जो भी कैटलॉग वगैरह है हम उसको एक्सेस करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि उससे रेलिवेंट जो हमारा एरिया है उससे रेलिवेंट मटेरियल क्या मौजूद है वहाँ पे। देखिए, ये थीसिस हो गया, रिसर्च रिपोर्ट हो गई, ये कहीं पर उस तरह से पब्लिश फॉर्म में तो हम नहीं देते, ये तो हम डिग्री कंप्लीशन के लिए सबमिट कराते हैं, तो ये आमतौर पर यूजुअली ये अनपब्लिश मटेरियल कहलाता है। समटाइम नोट्स होते हैं वो अनपब्लिश्ड होते हैं। तो इस तरह की वो चीज़ें हैं जिनको आपने जाके इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज में देखना है, लाइब्रेरीज में देखना है, म्यूजियम्स में देखना है, आर्काइव्स में देखना है, जो भी रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जाके आपने इन्हें सर्च करना है। जब बात आ जाती है ऑनलाइन सर्च की, तो ऑनलाइन सर्च में हम क्या करेंगे कि हम रिसर्च डेटाबेसेस को देखेंगे। देखें, अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो HEC की डिजिटल लाइब्रेरी है उसमें जो डेटाबेसेस हैं, टेलर फ्रांसिस हो गई, एमराल्ड हो गई, जेस्टोर हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, टेलर फ्रांसिस हो गया, IEEE के जर्नल्स हैं अगर कंप्यूटर साइंस में बात करें। इसी तरह से जो है वो वाइले ब्लैकवेल जर्नल्स हैं, कैम्ब्रिज के हैं, प्रोक्वेस्ट के हैं। तो ये वो तमाम डेटाबेसेस हैं जो स्कॉलरली डेटाबेसेस है, पीयर रिव्यूड हैं। यहाँ पे सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड आर्टिकल्स हमें मिल जाते हैं। हमने इनमें जाकर जो है वो क्या करना है कि हमने अपनी एरिया जो हमने कीवर्ड्स मेच्योर किए होंगे, सबसे पहली जो चीज़ करनी है कि आपने जब सर्च करना है ऑनलाइन कुछ, तो उसके लिए आपने अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स को मेच्योर करना है। इनको आपने मेच्योर कैसे करना है? थिसॉरस से कर सकते हैं, या कंट्रोल वोकैबुलरी अगर ऑनलाइन अगर कहीं पे मौजूद है तो वहां से आपने इनके वो ढूंढ लेने। तो वो आपने अपने कीवर्ड्स को मेच्योर करना है। समटाइम ये कीवर्ड्स आपको किसी रिसर्च आर्टिकल में भी मिल जाते हैं। समटाइम सुपरवाइजर आपको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि इसके लिए जो है वो ये रेलिवेंट टर्म्स है। तो वो कीवर्ड्स के थ्रू आपने जो है वो जाना है और उसको आपने डेटाबेसिस पे स्टेप बाय स्टेप दे के देखना है। चाहे वो जेस्टोर हो, चाहे वो साइंस डायरेक्ट हो, चाहे वो एमराल्ड हो, आपने उन पे जाकर इन क्यूरीज को डेवलप करना है और उनसे सर्च करके देखना है और देखना है कि क्या मटेरियल उनसे निकल कर आता है। इसमें हमने क्या करना है कि हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग दोनों करनी होती है। फॉरवर्ड चेनिंग से मुराद क्या होती है कि जैसे आपने कीवर्ड्स के थ्रू सर्च की है तो ये फॉरवर्ड चेनिंग है कि आप जो कीवर्ड्स आपको मिलते जा रहे हैं उनसे आप आगे जो फर्दर उससे रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं आप उनको सर्च करके निकाल रहे हैं। बैकवर्ड चेनिंग क्या होती है कि आपने जो आर्टिकल निकाला है उसके रेफरेंसेस में जाके आप देखेंगे तो जो उसके नीचे रेफरेंसेस दिए गए हैं उन रेफरेंसेस से आप जो और उसने देखें जो आर्टिकल उस एक आर्टिकल को लिखने के लिए उस ऑथर ने कंसल्ट किए हैं, वो आर्टिकल अगर उसके साथ रेलिवेंट है तो वो आपके एरिया में भी रेलिवेंट है। तो इस तरह से आप उन रेलिवेंट आर्टिकल्स को भी जाके जो है वो बैकवर्ड में देखते हैं। तो ये बेसिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग का फॉर्मूला है। अच्छा, दूसरा जो हमने काम करना है वो ये कि हमने अब जाके इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज को कंसल्ट करना है। जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे वो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज है, साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, आपने उससे रेलिवेंट इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज को देखना है। इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज में हमें बेसिकली क्या मिलता है कि जो भी स्कॉलरली काम प्रोड्यूस हो रहा होता है वर्ल्ड वाइड, उनको इंडेक्स किया जाता है इनके ऊपर में जाके। ठीक है, जर्नल्स जो हैं वो अपने आप को इंडेक्स करवाते हैं इन जो डेटाबेसेस हैं। इनमें स्कोपस है, प्रोक्वेस्ट है और डोज है, डायरेक्टिव ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल। उसके अलावा जो है इसमें ISI वेब ऑफ नॉलेज है जो हमें JCR रिपोर्ट देती है, यानी जर्नल साइटेशन रिपोर्ट। मेडिकल की है तो आपने पबमेड में जाना है, सोशल साइंसेज वगैरह देखना है तो आपने स्कोपस में जाना है, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज देखना है तो उसमें जाना है आपने। तीसरी जो चीज़ है वो आपने ये कि आपने गूगल स्कॉलर को कंसल्ट करना है। अच्छा, अब गूगल स्कॉलर में और गूगल में क्या फ़र्क है और जो रिसर्च जो डेटाबेसेस हैं उनमें क्या फ़र्क है? जो रिसर्च डेटाबेसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि IEEE है, साइंस डायरेक्ट है, वाइले है, ये वो तमाम हैं जो पेड कॉन्टेक्स्ट में काम करते हैं। यानी ये जो बेसिकली कमर्शियल सर्विसेज हैं, ये आपको पे करना पड़ता है इन रिसर्च आर्टिकल्स को एक्सेस करने का। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं वो भी डेवलप की जाती हैं पैरेलल। यानी अगर कोई ऑथर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो एफिलिएटेड है, तो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई जो है इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी होगी, तो जो भी ऑथर जो है वो अपना काम प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो जो उनके फर्स्ट ऑथर ड्राफ्ट होंगे
वो उस आर्टिकल का वो उसमें जो है वो अपनी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी में भी सबमिट करता है, और वो जो है वो स्टूडेंट्स के लिए या उनके लिए अवेलेबल होती है। तो गूगल स्कॉलर का बेसिकली काम क्या है कि वो जो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं उनमें जाता है और सर्च करके वही जो आर्टिकल आपको जे स्टोर से मिल रहे हैं या साइंस डायरेक्ट में मिल रहे हैं और पेड कॉन्टेक्स्ट में मिल रहे हैं, वो आपको समटाइम उसकी ऑथर कॉपी जो है वो आपको गूगल स्कॉलर के थ्रू जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज से मिल जाती है। तो आपको समटाइम आपके पैसे भी जो है ना वो इन डेटाबेसेस के थ्रू जो है ना वो गूगल स्कॉलर के थ्रू बच जाते हैं। जितने आपके ओपन एक्सेस जो जर्नल्स हैं उनमें जो आर्टिकल्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपने उनको अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो डोज उसकी जो है वो सबसे बेहतरीन जो है ना वो साइट है, आपने जाना है और वहां से उसको जितने भी ओपन सोर्स जर्नल्स हैं वो वहां पर उसके साइट हो रहे हैं, आपने वहां से उनको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अगर आप जो है वो थीसिस देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आप यानी आपने जो प्रिंट फॉर्म में अनपब्लिश मटेरियल था उसको तो आपने जाकर जो है वो इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज से देख लिया जो हार्ड फॉर्मेट में यानी इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल थी, वहां से आपने उनको हार्ड फॉर्म में निकाला और आपने उनको सर्च किया। लेकिन अगर आप वही चीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने NTLTD को देखना है, आपने प्रोक्वेस्ट थीसिस एंड डिसर्टेशन की सर्विसेज आपने देखनी है, आपने डार्ट ई थीसिस पोर्टल देखना है, आपने पाकिस्तान रिसर्च पॉजिटिव पे देखना है। देखें, अगर आप जो है वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए बुक्स जो है वो एक बड़ा वैल्यूएबल सोर्स होता है, क्योंकि यूजुअली जो है इसमें बुक्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं। अब आपने बुक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमने डोज देखा था डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल, उसी तरह से डोब है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। हम जाएंगे डोब में और वहां पर जाके जो ओपन एक्सेस बुक्स हैं उनको हम कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जिस तरह से हमने इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज उसमें देखी थी जर्नल्स के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप बुक्स को देखना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड कौन सी बुक्स आपके एरिया में पब्लिश हुई हैं, तो उसके लिए आपने OCLC की जो वर्ल्ड कैट है उसके ऊपर जाना है। वर्ल्ड कैट बेसिकली क्या है कि लाइब्रेरी कंसोर्शियम में कैटलॉग है जो वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरीज का जो है वो पड़ा हुआ है। आपने वर्ल्ड कैट पे जाना है, वहां पे लॉगिन और वो अपना आप क्रिएट कर लें तो आप उसके ऊपर में अपनी पूरी लिस्ट डेवलप कर सकते हैं सर्च क्वेरी देके कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके एरिया में पब्लिश हुई हैं और आपसे रेलिवेंट है, आप उनकी एक लिस्ट वहां से बना सकते हैं। बेसिकली रिसर्च गेट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रिसर्चर्स जो हैं वर्ल्ड वाइड वो अपनी जो है वो प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करते हैं उसके ऊपर में, और फिर जितनी उनकी पब्लिकेशन होती है या जिन प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहे होते हैं वो उसको वहां पे जाके अपलोड करते हैं। तो आप रिसर्च गेट के ऊपर में जाके किसी खास ऑथर को भी एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं लिस्ट डाउन करके या ड्रॉप डाउन करके कि उन्होंने किस किस जो है वो फील्ड के अंदर में आर्टिकल्स पब्लिश की हैं। देखें, अब तक जो हमने सोर्सेज देखे ये वो तमाम सोर्सेज थे जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आप उनको जाके कंसल्ट करते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं। अब चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करते हैं, जैसे चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट हो गया, बिंग एआई हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया। तो ये आपको बेसिकली सर्च करने का मौका देते हैं कि आप जो है वो वर्ल्ड वाइड सर्च करें और इनके ज़रिए से भी आप लिटरेचर को सर्च कर सकते हैं जो आपके कॉन्टेक्स्ट में पब्लिश हो रही हैं, जो आपके रेलिवेंट एरिया में पब्लिश हो रही हैं, आप उनको यहाँ से लिस्ट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो थे वो ओपन प्लेटफॉर्म्स जो सिर्फ लिटरेचर सर्च नहीं बल्कि किसी भी और मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे AI टूल्स ऐसे हैं जो अब अवेलेबल हैं जिनके जरिए से आप स्कॉलरली पब्लिकेशंस को जो है वो जाके ढूंढ सकते हैं। जैसे गूगल स्कॉलर पे हमने जाके ढूंढा, गूगल पे हमने ढूंढा। अब इसके अलावा जो है वो AI के अपने भी कस्टमाइज सर्च इंजन हैं जिसके ऊपर जाके आप स्कॉलरली पब्लिकेशन को जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो जाके सर्च कर सकते हैं। उनमें जो कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं वो एलिसिट का है, कंसेंसस का है, आर डिस्कवरी का है, सिमेंटिक स्कॉलर है, ल्यूमिना है या Site.ai है। अब ये वो एक पूरा प्रोसेस था जिसके जरिए से आप लिटरेचर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको सर्च करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, फिर एक्चुअल में उसको सर्च करते हैं, फिर उसको आप सिंथेसाइज करके स्टोर करके कहीं लिखते हैं, फिर उसका राइटअप डेवलप करते हैं, और फिर चाहे वो थीसिस है, आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस पेपर है, या आपने उसको किसी स्कॉलरशिप को एक्सेस करना है इंटरनेशनली, तो ये वो पूरा प्रोसीजर है जिसके जरिए से आप लिटरेचर रिव्यू इनिशियल से लेके एंडिंग तक जो है वो पूरा डेवलप करते हैं। थैंक यू सो मच।